देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमें हमेशा कुछ ऐसे आलम्बन की आवश्यकता होती है जिसे पाकर के हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच मजबूत होते चले जाती हैं। उन आलम्बनों में बहुत प्रकार के आलम्बन होते हैं। कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति का आलम्बन लेते हैं जो हमारे लाइफ में एक मेंटर की भूमिका अदा कर देता है। धर्म क्षेत्र में धर्म गुरु जो होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, दिशा देते हैं। प्रभु भी, ईश्वर भी, उनका दर्शन, उनकी पूजा, उनका गुणानुवाद, वह भी हमें स्थिरता लाने के लिए, परिणामों को संभालने के लिए, शक्ति को पैदा करने के लिए एक आलम्बन की ही भांति होते हैं। और उसी कैटेगरी में पुस्तक भी आती हैं, साहित्य भी आते हैं, शास्त्र भी आते हैं। रादर जब हमें गुरु नहीं मिलते हैं तो सबसे व्यवस्थित तरीके से जो हमें संभाल पाता है वो शास्त्र ही होता है, जिनवाणी ही होती है। उन महापुरुषों की वाणी, उनका जीवन चरित्र, उनके द्वारा दी हुई शिक्षा वो हमारे साथ रहती है। क्योंकि गुरु हमेशा हमें नहीं मिलते हैं। पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के उनका समागम हमें प्राप्त हो पाता है। कई बार तो जीवन में कई वर्ष निकल जाते हैं तब भी हमें वे नहीं मिल पाते हैं। हम अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति की भी तलाश करते हैं, उन्हें हम चाहते भी हैं, उनके प्रति हम समर्पित भी हो जाते हैं, जिनसे मार्गदर्शन पाकर के, दिग्दर्शन पाकर के हम अपने जीवन की राह को बदलते हैं, सही बनाते हैं। जो हमें राह दिखाता है, जो हमारे लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह हो जाता है, उनके प्रति झुकाव तो हो ही जाता है, समर्पण भी पैदा होता है और होना भी चाहिए। लेकिन जब वे ना मिले तब हम किसकी तलाश करें, हम किसे चाहें। इस कारण जैन शास्त्रों में आगम का वर्णन आया है। भारतीय संस्कृति में हर धर्म में शास्त्रों की बातें आती हैं, और जो शास्त्र को नहीं प्राप्त कर पाता है वो कुछ महापुरुषों के लिखे हुए साहित्य को पढ़ कर के अपने आप को संभालता है। कुल मिलाकर के सत्संगति के साथ साथ सत्साहित्य हमें एक बहुत संबल देता है। हर व्यक्ति को एक अच्छी हैबिट अपने भीतर अवश्य डालना चाहिए। अपना मित्र साहित्य के रूप में, पुस्तक के रूप में अवश्य बनाना चाहिए। एक रीडिंग हैबिट जिसकी होती है वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। आज वर्तमान में आपके पास मोबाइल है,
आप मोबाइल को ही सब कुछ मान करके चल रहे हो। जब बुक्स पढ़ने की बात आती है तो आजकल ई बुक्स की बात चलने लगी है ना, ई साहित्य की बात चलने लगी है। अब हार्ड कॉपी की बात तो शायद पुराने ज़माने की बात हो गई है, लेकिन जो आनंद, जो सुकून उन पुस्तक को पढ़ कर के मिलता है, वो ई बुक पढ़ कर के तो मिलता ही नहीं। मिलता नहीं मिलता। आप मोबाइल्स में बुक डाउनलोड भी कर लोगे, बार बार मोबाइल के माध्यम से यूज़ करते हैं, मतलब सरकाते भी जाओगे। जैसे सरकार है ना, देखो अभी स्क्रीन लगे देखने, वह सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होता, वो बहुमान भी भीतर से पैदा नहीं होता, वो विनय का भाव भी हम जागृत नहीं कर पाते हैं। हाँ, होती ही नहीं है, वो विनय की भावना ही नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में कोई बुक्स पढ़ता है, इवन धर्म साहित्य भी पढ़ता है, तो विनय का भाव नहीं आ पाता है। ऐसा लगता है कोई मैगजीन जैसे कि पन्ने पलटाते चले जा रहे हैं। हाँ, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं, भले ही आपके पास जो डिवाइस है उस डिवाइस में वो बुक्स हों, लेकिन जीवन में एक हैबिट हम डालें, पुस्तकों को पढ़ने की एक आदत बनाएं। पुस्तकों को चाहना सीखो, सही बता रहे हैं, पुस्तक से प्रेम करना सीखो। जब हम पुस्तक को चाहेंगे ना, वो हमारे जीवन को ही बदल करके रख देता है। ये आदत बड़ी अच्छी आदत होती है। वैसे हैबिट्स अच्छी नहीं मानी जाती, पर कुछ हैबिट्स होती हैं वो अच्छी हुई मानी जाती हैं। वैसे व्यसन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ व्यसन होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं। धर्म का व्यसन, भक्ति का व्यसन, है ना। ऐसे ही पढ़ने का व्यसन, पढ़ने की आदत, एक आदत जो हमारे परिणामों को संभालने वाली होती है। कई बार ऐसा होता है, किसी हम कोटेशन को पढ़ते हैं, कभी किसी स्कूल में जब जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में रुकते हैं, अथवा आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कोई कोटेशन पढ़ते हैं, वो कोटेशन आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाता है। और हो सकता है एक कोटेशन, एक लाइन पढ़ करके आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हो जाता है कई बार, कई लोगों का जीवन एक कोटेशन पढ़ करके बदल जाता है। एक लाइन पढ़ करके उसकी सोच ही बदल जाती है। होता है वो सत साहित्य, एक ऐसा साहित्य, एक ऐसी लाइन जो हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती है, हमेशा हमें प्रेरित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। साहित्य पढ़ करके एक उमंग होती है पैदा, जीवन को सही तरीके से जीने की। बिल्कुल समझना, साहित्य पढ़ करके, बुक्स पढ़ करके न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उससे हमारा आचरण भी अवश्य सुधरता है। सुधरता है, क्योंकि जो हम पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट पैदा करने लगता है। देखो, जड़ वस्तु को चाह करके भी हम अपना जीवन का विकास कर सकते हैं। है तो वो मैटर ही, पुद्गल ही है, पुस्तकें, पन्ने ही तो हैं, कागज ही तो हैं, और क्या है। लेकिन सामान्य कागज नहीं है, वो कागज अपने आप में विशेष कागज है। उसे श्रुत का भी नाम दिया है, जिनवाणी का नाम दिया है, भारतीय संस्कृति में उसे शारदा माता का भी नाम दिया है, नाम दिया, सरस्वती का नाम दिया है। सरस्वती कहा है, शारदा कहा है, जिन माता कहा है, जिनवाणी कहा है। तो देखिए कितनी ऊंची विचारधारा है कि जो देखने में कागज दिखते हैं जिन पर कुछ लिखा है काली स्याही से, लेकिन वो थोड़ी सी स्याही से लिखा हुआ है एक शब्द, एक सेंटेंस हमारे जीवन की दिशा और दशा
दोनों को बदलने में सक्षम होता है। बिल्कुल सब कुछ बदल करके रख सकता है वो, पर होना चाहिए उस हैबिट को हम अपने भीतर डालने की कोशिश करें। और उसे स्वाध्याय भी कहा है, कहा है ना, उसे तप भी कहा है। रादर स्वाध्याय को परम तप कहा है। बड़ा आश्चर्य होता है, उसे तपस्या कह दिया आचार्य भगवंतों ने, जैनाचार्यों ने से कहा कि नहीं ये तप है। तप तो वो कहलाता है जब कोई व्यक्ति उपवास करता है ना। सामान्य से धारणा क्या है, कोई उपवास कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, खड़े होकर के साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। अन्य दर्शनों में महीनों महीने लोग मिट्टी के अंदर खड़े हो जाते हैं, पानी के अंदर खड़े रहते हैं, हिमालय में जाकर के कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, सुखाते हैं। दुनिया उसे ही तप समझती है, लेकिन जैनाचार्यों की विशेषता देखें, उन्होंने स्वाध्याय को परम तप कहा। तप ही नहीं कहा, स्वाध्याय परमम तपः। परम का अर्थ उत्कृष्ट तप, सबसे बेस्ट क्वालिटी का तप। अब विचार ये होता है, प्रश्न ही पैदा होता है, चंद पन्ने हम पलटा ले, पढ़ ले और उसे तप की श्रेणी दे दी, तप की कैटेगरी में रख दिया गया। देखने समझ में आता है कि तप है वो। कितने लोगों को लगता है आधा घंटा कोई पढ़ रहा है, 1 घंटा कोई पढ़ रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, विचार आता है कि वो तप है, हो सकता है। हाँ, हाँ। लगता है तप है, नहीं, तप कहाँ है। पढ़ना पहली सीढ़ी होती है। कुछ शब्दों को जब हम पढ़ते हैं एक पहला कदम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ने की हैबिट डालने लगते हैं, निश्चित रूप से मान करके चलना, वो इम्पैक्ट क्रिएट अवश्य करता है, बशर्ते थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, बशर्ते रुचिपूर्वक पढ़ा जाए, बशर्ते बहुमान से, आदर सम्मान से पढ़ा जाए, बशर्ते वो एक अंदर एक ललक लेकर के पैदा हो, उस भाव से पढ़ा जाए, तो वह नियम से एक इम्पैक्ट अवश्य क्रिएट करेगा। प्रभाव अपना छोड़ेगा ही छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता उसका प्रभाव ना पड़े। हाँ, सुपरफिशियली यदि हम बस पलटते चले जाएं कागज को, गिनती पूरी करते चले जाएं, अथवा नियम पूरा करते चले जाएं टाइम के अनुसार, जैसे आप लोगों का नियम होता है ना, कुछ लोगों का नियम होता है प्रतिदिन आधे घंटे कुछ पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। कुछ लोगों का नियम होता है प्रतिदिन 5 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, 4 पेज पढ़ना है, वो ऐसा नियम लेते हैं। तो यदि अब नियम और समय को मुख्य रख करके कुछ पढ़ोगे तो उतना प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दृष्टि समय से बंधी रहेगी। दृष्टि मेरा जो संकल्प है, चूंकि मुझे वो पूरा करना है, गुरु से लिया है मैंने, उसमें से बनी रहेगी, तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन आपका उद्देश्य है सम्मान सहित, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पाना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो वो अवश्य कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते ही करते हैं। होना यह चाहिए, ये अच्छी आदत भी अच्छी तरीके से डाली जाए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, जैसे आप रोज मंदिर आते हैं, अच्छी आदत है आपकी, अच्छी आदत है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी आदत है। आप रोज दर्शन करते हैं, अच्छी आदत है। रोज अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छी आदत है। पूजा करते हैं, और अच्छी आदत है, अच्छी आदत है। अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, कार्य बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, पर गारंटी नहीं है अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य किया जाए तो परिवर्तन आ ही जाए। लेकिन गारंटी तब हो जाएगी जब अच्छा कार्य अच्छे तरीके से किया जाएगा तो अवश्य परिवर्तन आएगा। अच्छा कार्य अच्छे इंटेंशन को लेकर के किया जाएगा तो अवश्य बदलाव आएगा। बिल्कुल बदलाव आए बिना नहीं रहेगा।
तो होना यह चाहिए, हम हैबिट डालें उस साहित्य पढ़ने की, पुस्तकों को चाहने की, पुस्तकों से प्रेम करने की, लेकिन सही तरीके से, सही इंटेंशन लेकर के, फिर वह हमारे जीवन को अवश्य बदल करके रखेगा ही रखेगा। फिर हम वो नहीं रह पाएंगे जैसे पहले थे, हम वो नहीं कर पाएंगे जो पहले करते थे। अब हमारी सोच बदली हुई होगी, हमारा कार्य करने का ढंग जो है अलग ही तरीके का होगा, हमारा देखने का नजरिया सब कुछ बदल जाएगा, सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। यानी मन, वचन और काय तीनों की जो एक्टिविटी हो रही हैं वो पूर्ण रूप से अवश्य परिवर्तित होकर के रहेंगे, लेकिन होना चाहिए। तो कितने लोगों को ये अच्छी आदत है, थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। कौन सी आदत? पढ़ने की आदत, साहित्य को मित्र बनाने की आदत, पुस्तकों से प्रेम करने की आदत, पुस्तकों को चाहने की आदत है। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट में कोई बुक्स देते हैं? पूछ रहे, उनके बर्थडे में अपने बच्चों को बुक्स ला करके देते हैं? देते हैं? नहीं देते। कितने पेरेंट्स कभी भी जब घूमने के लिए, पेरेंट्स है तो कोई व्यक्ति सामान्य से पूछ ले, जब आप कहीं जा रहे हो, रेलवे स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म में बुक स्टॉल लगा है, अब बुक खरीद लेते हो? खरीदते हो? बहुत कम लोग खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों की धारणा है इससे वेस्टेज ऑफ मनी, है ना? क्या खरीदना, क्यों खरीदना, ऐसी धारणा है ना। और वो कोई अच्छे पब्लिशर की हो, थोड़ी सी कॉस्टली हो, अरे 500 रुपीज 800 रुपीज पे करके खरीदें, इससे से तो अपन मोबाइल में देख लेंगे। हाँ, ये मन में विचार आता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, अथवा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कितने लोगों को ये विचार आता है, क्यों खर्चा किया जाए 500 रुपये 800 रुपये एक बुक खरीदने में, उससे अच्छा कुछ और कर ले। कितने लोगों को ये विचार आता है? आता है, आता है। यदि यह विचार आ रहा है तो आपने इंपॉर्टेंस नहीं समझा है। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो 2000 का बिल बन जाता तो सोचते हो? हाँ, कभी मूवी देखने जाते हो तो वो 500 की टिकट परचेस कर लेते होंगे ब्लैक में, तब नहीं सोचते कभी? 2 आवर्स के लिए 500,000 रुपीज ऐसे कर देते हो स्पेंड, कभी सोचते हो, विचार नहीं? हाँ, वीकेंड में कहीं जाते हो घूमने के लिए, हजारों रुपए ऐसे उड़ा करके आ जाते हो, उस समय कभी विचार नहीं आता आप लोगों को। लेकिन बच्चे के लिए एक बुक गिफ्ट करना हो, बुक खरीद करके देना हो, तो आपके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। क्यों वेस्ट किया जाए? वर्ड क्या निकलता है लोगों के मुख से? वेस्टेज। 500 रुपये क्यों खर्च किया जाए? वेस्ट। यदि आप वेस्टेज ना भी कह रहे हो, खर्च सोच रहे हो, तो भी आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो। वो मूवी के लिए 1000 रुपए खर्च करने से लाख गुना अच्छा है 500 रुपए स्पेंड करके एक बुक परचेस करके किसी को गिफ्ट दे देना। बिल्कुल लाख गुना अच्छा है। एक मूवी की ड्यूरेशन 2 आवर्स 3 आवर्स, एंटरटेनमेंट के लिए 3 आवर्स जाते हैं, उसमें हजारों खर्च कर देते हो। लेकिन शायद कभी आप यह नहीं सोचते, एक बुक का एक पन्ना, पन्ने की एक लाइन हो सकता है मेरे बच्चे का जीवन बदल देगी, हो सकता है मेरी सोच को बदल दे, हो सकता है मेरे जीवन को ही बदल दे। कभी नहीं सोचता व्यक्ति। हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों की ये धारणा दिखती है बुक्स के प्रति। सबसे अच्छे कार्य के प्रति सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस, सबसे ज्यादा इग्नोरेंस, सबसे ज्यादा उसको वैल्यू नहीं देना। जो वैल्यूएबल चीज है उसके लिए आप कोई वैल्यू नहीं देते। बड़ा आश्चर्य होता है। और अच्छे अच्छे लोगों की धारणा है, अच्छे अच्छे लोगों की। कितने लोगों ने अपने लाइफ में कभी जाकर के बुक्स खरीदी होगी, खरीद करके पढ़ी होगी?
मिल गई होगी तो खरीद लेते होंगे, मिल गई होगी तब ले लेते होंगे, कहीं से मिल गई होगी तो ले लेते हैं। यानी थॉट प्रोसेस कैसी है, हम सिर्फ ये बतलाना चाह रहे हैं। आश्चर्य होता देख करके। इस धारणा को सर्वप्रथम बदलना सीखो, बदलना सीखो। अपने बच्चों को, किसी फैमिली मेंबर्स को, किसी फ्रेंड्स को कुछ देना है तो गिफ्ट में उन्हें बुक्स देना सीखो, अच्छी बुक्स, अच्छा साहित्य, कोई भी XYZ है, ये देना सीखो। आपके घर में कोई फंक्शन होता है ना, वो क्या बोलते हैं, भजन होता है, बुलौआ होता है, वो शादी के बाद कोई फंक्शन होता है, तो आप क्या बांटते हो? स्टील के डब्बे हैं, वॉच है, और पता नहीं क्या क्या बांटते हो। यही बांटते हो ना? लेकिन क्या सोच करके काम आएगा कभी? जैसे उनके घर में डब्बे नहीं है स्टील के जैसे उनके घर में टी शर्ट नहीं है, जैसे हाँ नाश्ते की प्लेट्स उनके घर में नहीं है जैसे, अथवा एक घड़ी दे दोगे तो जैसे उनके घर में घड़ी नहीं रहती है। क्या सोच करके? कुछ दिखना चाहिए। यानी व्यक्ति इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, उसकी सोच में बस वही भरा हुआ है। और आपको ही पता है, आपको कहीं से किसी बुलौआ में, किसी फंक्शन में कुछ मिलता है तो आप रख देते हो, उसका कोई यूज भी नहीं करते होंगे। अब आपके घर का डाइनिंग सेट ही अलग है, डिनर सेट ही अलग, सब कुछ अलग है, वो एक प्लेट दूसरी आदि क्या काम आएगी वो? नहीं, आप भी चाहते वही और बांटना भी वही चाहते हो, जिससे कुछ पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो होना तो ये चाहिए, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी निमित्त हो, बांटना ही है तो बुक्स देना सीखो, अच्छी बुक्स, इंटरेस्टिंग, थोड़ी दिखने में थोड़ी अच्छी हो। उस समय पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। और खासकर जब अपने घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर है, बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी भी आदत ये बनवाना चाहिए, जा बेटा तो खरीद लिया कर एक आध बुक, हाँ जो अच्छी लगे मार्केट से परचेस कर लिया कर, फ्री हैंड देना चाहिए। और मोटिवेट करना चाहिए उन बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए, ताकि वो सीख सके, माने, विश्वास करे। जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो गजब के तरीके से हमारे भीतर स्ट्राइक कर देता है। और एक बात यदि स्ट्राइक हो गई तो हमारे लिए रामबाण औषधि साबित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, एक सेंटेंस सुन करके, एक लाइन पढ़ करके, एक कोटेशन पढ़ करके, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का, इंग्लिश का, एक लाइन पढ़ करके उनका पूरा जीवन बदल गया, सोचने की दिशा, चलने की तरीका, सब कुछ बदल गया। वो बदलता है। हम आचार्य भगवान की कोई पंक्ति पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ लेते, एक सूत्र पढ़ लेते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी होता है। आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के लिए कहा है कि हमेशा उन सूत्रों को याद रखना चाहिए, उन पंक्तियों को याद रखना चाहिए। पूरे शास्त्र नहीं कह रहे हैं, वो पूरे पुस्तक नहीं कह रहे हैं, कुछ विशेष जो हाईलाइट करके रखना चाहिए, वो आपके काम आएंगे, काम आ जाता है। एक स्टोरी आती है, शायद हमने पहले कभी सुनाई। एक राजा, उसका एक मित्र था, बचपन में जब साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वो एक मित्र था, वो जब समय बीता वो मित्र गृहस्थ मार्ग को अंगीकार न करके साधु मार्ग की ओर बढ़ गया, साधु बन गया। लेकिन राजकुमार था, वो तो राजा बन गया। बहुत वर्ष बीतने के पश्चात वो जो उसका मित्र था राजा का, जो साधु हो गया था, उसी के राज्य में आता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरे जीवन का पुराना लंगोटिया मित्र, साथ में पढ़ने वाला, गुरुकुल में रहने वाला, जो साधु बन गया, पहली बार राज्य में आ रहा है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी खुशी उसकी आगवानी करने के लिए पहुंचता है, उसे राजमहल में लेकर के आता है, स्थान देता है, बड़े अच्छे से आवभगत करता है, खूब सेवा करता है। कुछ दिन उसे वहीं पर रोक लेता है। जब वो साधु वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा था तो राजन कहता है, हे साधु महाराज,
आप तो साधु बन गए हैं, लेकिन याद करें हम बचपन में साथ में ही पढ़ते थे, गुरुकुल में साथ में ही रहते थे, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही सब करते थे। आपने एक नए ही जीवन धारा को अपना लिया, एक नए ही मुकाम को हासिल कर लिया, साधु बन गए और महान साधु बन गए। मैं चूंकि राजकुमार था, राजा बन गया हूं। वैसे तो देना मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि आप साधु बन गए हैं, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जो भविष्य में मेरी रक्षा कर सके, कोई विपत्ति आ जाए मुझे बचा ले। साधु कहते हैं, अरे तुम तो इतने बड़े राजा हो, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे बाहुओं में बड़ा बल है, शक्ति है, क्षत्रिय हो, सारी कलाओं को जानते, युद्ध कला को आपने सीखा है, शस्त्र कलाओं को सीखा है। नहीं साधु महात्मा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में हूं, पड़ोसी राजा हमेशा आक्रमण करते ही रहते हैं। मैं अभी तो बलशाली हूं, लेकिन पता नहीं भविष्य का क्या हो जाए, कब कैसा हो जाए। यदि कोई विपत्ति आ जाए, वैसे तो ना आए, बहुत अच्छा है, फिर भी आ जाए तो मैं कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे अपने आप को बचाऊं? क्योंकि आप इतने महान साधु बन चुके हो, आपके पास तो बहुत सारी विद्या हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं अपने आप को संभाल लूं विपत्ति के क्षणों में। ठीक है, तो साधु उस राजा को एक पेपर में लिख करके एक मंत्र दे देता है, लेकिन कहता क्या है, ये मंत्र जिसे मैं लिख करके दे रहा हूं उस कागज में बड़ा कीमती है, इसे तभी देखना, तभी प्रयोग करना जब सबसे ज्यादा विपत्ति के क्षण तुम्हारे जीवन में हो, जब तुम्हें कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो, तब ऐसा लगने लगेगी कि अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा सारा जीवन अब दांव पे लग रहा है। बस उन विशेष परिस्थिति के लिए ही ये मंत्र काम करेगा। ठीक है, उसे ताबीज में बांध करके दे देता है। और राजा भी उस मंत्र को अपने माथे से लगा करके गले में डाल देता है। घटना घटती ही जैसा उसको आशंका थी, कुछ वर्षों के पश्चात पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, और यह आक्रमण बड़ा गजब का था। राजा चारों तरफ से घिर चुका था, सेना उसकी हार रही थी, और वह युद्ध के मैदान को छोड़ करके अपने घोड़े में बैठ करके जंगल की ओर चला जाता है। भागते रहा, क्योंकि अब सेना उसकी लगभग हार चुकी थी। अब उसे अपनी जान बचाने के अलावा, भागने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जंगल की ओर निकल आया। एक गुफा में जाकर के विश्राम करता है। बोले अब कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, विपत्ति बड़ी विकट है। अब ऐसे ही समय में वो मंत्र काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा था कि विपत्ति के समय में से देखना, अन्य दिनों में नहीं है। और देखता क्या है, उसमें से वो कागज निकलता है। क्या लिखा था? यह वक्त भी गुजर जाएगा, दिस डे विल ऑल्सो पास। यह दिन भी बीत जाएगा। छोटी सी बात लिखी थी, ये बड़ी बात तो थी, छोटी सी बात है ना। बात तो छोटी सी थी, लेकिन राजन को उस समय जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ से हार चुका था, मन से टूट चुका था, घबरा रहा था, शत्रु सेना मुझे पकड़ ना ले, मुझे बंदी ना बना ले, मुझे जेल में ना डाल दे। बस यह कोटेशन पढ़ते ही, ये मंत्र पढ़ते ही उसकी चेतना एकदम जागृत हो उठी। उसे रास्ता मिल गया। जैसे सही तो लिखा है, जब मेरे जीवन के अच्छे दिन भी गुजर गए, तो बुरा दिन भी जो है यार, ये विपत्ति का क्षण, ये भी बीत जाएगा, गुजर जाएगा। बस वहीं से उसे सम्मान मिलता है, और अपने आप को बचा करके नए सिरे से वो
फिर वो सेना जुटाता है, धन जुटाता है, फिर लड़ाई करता है और पुनः अपने खोए हुए राज्य को वापस पा लेता है। किसने उसके जीवन को बदला? एक छोटी सी पंक्ति ने, जिसे उसने पढ़ा था कभी अपने जीवन में। कोई नहीं जानता कौन सी पंक्ति हमारे लिए स्ट्राइक कर जाए, कौन सा ऐसा वाक्य जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे, कौन सा ऐसा घटनाक्रम जो जीवन की दिशा को ही बदल करके रख दे। कोई नहीं जानता। हो सकता है वो हमारे लिए वैराग्य का निमित्त बन जाए। और आप शास्त्र को पढ़ते हो, देखते हो, एक छोटी सी घटना है, वैराग्य का निमित्त बन जाती है। पानी का बुलबुला उठा, फूट गया, वैराग्य आ गया, संसार को छोड़ दिया। बादलों के महल को विघटन होते हुए देखा, संसार से विरक्ति हो गई। एक लाइन पढ़ ली, सब कुछ बदल गया। ये हमें नहीं पता कि कौन सी पंक्ति हमें बदलेगी, कौन सा शास्त्र हमें बदलेगा, कौन सी बुक हमें बदलेगी। लेकिन यह आदत हमें अपने भीतर हमेशा डालते रहना चाहिए। एक अच्छी आदत, और अच्छे तरीके से डालना है। एक ऐसी चाह पैदा करना है, एक ऐसा प्रेम करना शास्त्र के प्रति, पुस्तक के पढ़े, एक पढ़ने की हैबिट डालना चाहिए हर एक व्यक्ति को। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है, क्योंकि उन्हें उन शास्त्र को पढ़ करके ही व्यक्ति अपना अध्ययन करना सीखता है। कहने के लिए वो पुस्तक है, कहने के लिए वो शास्त्र है, लेकिन वह शास्त्र नहीं, हमारे ही जीवन की घटनाक्रम का क्रमशः वर्णन होने वाली एक प्रक्रिया है। हमारा सारा जीवन उसमें नजर आ जाता है। जब हम कोई बुक को पढ़ते हैं, किसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, बदलता है कि नहीं जीवन? बिल्कुल बदलता है। बोधि समाधि निधानम प्रथमानियों को कहा है। किसी की कहानी भी पढ़ करके, और तो और पशुओं की कहानी पढ़ करके, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ करके, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में लोगों को लाइन पर लाया जाता है। कहने के लिए वो खरगोश कछुए की कथा है। ये हम भी जानते हैं कि ना खरगोश में ना कछुए में कभी लड़ाई हुई होगी, रेस लगी होगी, है तो कल्पना ही। वो जंगल में कुछ होता नहीं ऐसा, कभी होता है? हाँ? ना वो लोमड़ी के खट्टे अंगूर है, कभी होता है? पर वो कथा जो लिखी गई है, भले ही किसी के दिमाग की उपज हो, भले ही वो कल्पना हो, लेकिन एक छोटी सी कल्पना कितने लोगों के जीवन को बदलने में सामर्थ्यशाली साबित हो जाती है, हमें नहीं पता। तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। चाहो, पुस्तक को अवश्य चाहना सीखो, पुस्तकों से प्रेम करना सीखो, जो भी आपको अच्छी लगती है। हम यही नहीं कह रहे कि एकदम आप शास्त्र ही पढ़ो, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों को पढ़े, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आपको मॉडर्न जमाने में जो पसंद आता है उसे पढ़ना सीखो। हाँ? कोई एक अच्छा राइटर है, उसे पढ़ना सीखो, लेकिन होना चाहिए उसमें कुछ अच्छा, कुछ ग्रहण करने योग्य। वो सब कुछ अंदर से परिवर्तित करके रखता है। जब श्रद्धा करने की बात आती है, सम्यक दर्शन की बात आती है, यदि हम उसे धर्म की दृष्टि से देखने की कोशिश करें, तो जितना वेटेज भगवान को दिया जाता है, जितना वेटेज गुरु को दिया जाता है, उतना ही वेटेज शास्त्र को भी दिया जाता है। जब आप पूजा करते हैं, प्रतिदिन आपसे कहा जाता है, श्रावकों से कहा जाता है, देव
गुरु और शास्त्र, कि देव शास्त्र गुरु। क्या किसकी पूजा करते हो? देव शास्त्र गुरु कि देव गुरु शास्त्र? हाँ, देव गुरु और शास्त्र। क्रम तो वैसे ये है क्योंकि शास्त्र कहाँ से आए? गुरु से। गुरु कहाँ से आए? परम गुरु के उपदेश को सुनकर, तीर्थंकर की वाणी को सुनकर के धर्म को समझा। तो जो चेन शुरू होती है उन प्रभु से, देव से वो गुरु तक पहुंचती है। गणधर परमेष्ठी जिसे झेलते हैं, श्रवण करते हैं, फिर वो ही गणधर परमेष्ठी के माध्यम से, परंपरा से अन्य गुरु तक वो पहुंचती है। फिर वो उससे लिपिबद्ध करते चले जाते हैं, शास्त्र के रूप में लिख करके हमें देते चले जाते हैं। तो तीनों का इक्वल ही वेटेज है। ऐसा नहीं कहा गया है कि देव को सबसे ज्यादा, यहां ऐसा वेटेज बंटवारा बिल्कुल नहीं किया गया है कि 50% वेटेज देव का, 30% वेटेज गुरु का और 20% वेटेज शास्त्र का। ऐसा कहा गया? ऐसा तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब देव नहीं होते, खैर भगवान तो होते ही नहीं प्रत्यक्ष में, हमें तो मिल नहीं पा रहा है। हाँ, हमें जो प्रभु मिले हैं, मंदिर में मिले हैं, स्थापना निक्षेप के भगवान मिले हुए हैं, प्रतिमा के रूप में मिले हैं, वो कुछ हमसे बोलते नहीं है। हाँ, हमें समझाने वाले गुरु मिले हैं, लेकिन हर एक को गुरु नहीं मिल पाते अपने लाइफ में, नहीं मिल पाते हैं। हाँ, लेकिन शास्त्र हमेशा मिल जाते हैं, आगम हमेशा मिलते हैं, पुस्तकें हमेशा मिलती हैं। पुस्तकें सब जगह मिलती हैं, कहीं भी मिल जाएंगी। आप रिमोट एरिया में चले जाओ, आप बॉर्डर में चले जाओ, सियाचिन में चले जाओ, असम चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, देव गुरु ना मिले ऐसा तो हो जाता है, लेकिन शास्त्र तो वहां पर भी मिल जाते हैं, पुस्तकें हमेशा मिल जाती हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपके साथ बुक्स रहती हैं, रह सकती हैं, लेकिन गुरु नहीं रह सकते। हाँ, भगवान नहीं रह सकते। तो जो इतना इजीली आपको अवेलेबल है और उनसे आपका जीवन बदल सकता है और बदलता है, निश्चित मानो बदलता है। और तो और गुरुओं को भी शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम हमारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते एक जैसे। परिणाम में भी उतार चढ़ाव होते रहता है, बदलाव होते रहता है। उस समय अपने आप को संभालने के लिए शास्त्र की वो पंक्तियां संभल देती है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ कठिनता आने लगती है, विपरीतताएं आने लगती हैं, ऐसे कर्म का, शुभ कर्म का उदय आने लगता है, जब अपने आप को नहीं संभालने में नहीं योग्य हो जाता है, सक्षम ही नहीं रहता कि अपने आप को संभाल लें, तब काम में आने वाले शास्त्र होते हैं। उस समय कहा है, जब कहीं हमें कोई गमी हो जाती है ना, उनसे कहा जाता है शास्त्र पढ़ा करो, वो चरित्र पढ़ा करो उन लोगों का, उन महापुरुषों का, जिन्होंने अपने जीवन में आए हुए इस विपत्ति को किस प्रकार से झेला था, संभाल करके रखा था। उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हमें सम्मान मिल जाता है, मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है। फिर वो मैना सुंदरी का चरित्र हो, सीता का चरित्र हो, राम का चरित्र हो, पांडव का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, अथवा वर्तमान में कोई व्यक्ति हो जो टॉप लीडर रहा हो, पॉलिटिकल लीडर रहा हो, बिजनेस टाइकून बन गया हो, जीरो से एकदम हीरो बन गया हो, जब वो लिखता है अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को स्टोरी पढ़ करके एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं? बिल्कुल मिलती है। तो हमेशा हर व्यक्ति को एक सबसे अच्छे माध्यम को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। पुस्तकों को चाहना सीखो, पुस्तकों से प्रेम करना सीखो। वो मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं, वो शिक्षाप्रद कहानी वाली बुक्स हो सकती है, वो आचरण संबंधी बुक्स हो सकती हैं, हो सकता है मन बहलाने वाले भी हो सकती हैं, तो भी वो काम की ही हैं, उससे भी कुछ सीखने मिलता है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाता है।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन आप हो कि अपनी मित्रता ना जाने किससे करते रहते हो। नमस्ते महाराज। हाँ महाराज जी, मैं एक इसका जीवंत एग्जाम्पल मतलब जो मेरे साथ घटित हुआ है वो शेयर करना चाहता हूँ। घर में भैया थे और आज से लगभग 18-20 साल पहले कहानी है। औरंगाबाद में घर की परिस्थिति बहुत वीक थी, तो वो टाइम पे भैया हमारे जैसा एक टाइम हमारे घर में भोजन की शाम की चिंता रहती। वो टाइम वो बुक्स पढ़ना, वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना जैसा, और वो कटिंग पेपर के निकाल के उसको ये करना, और वो पढ़ के महाराज जी उनमें इतना चेंज होगा कि पुणे जैसे सिटी में ना कोई विशेष डिग्री थी, ना पैसा था, ना कुछ किसी से संबंध थे, फिर भी यहाँ आके सबकी लाइफ अच्छे से सेट करी, सब अच्छे से सेट हुए। खाली वो सोच उनकी वो ऐसी थी बुक्स पढ़ के कि कुछ तो जुनून था जो यहाँ के वो चेंज हुआ महाराज जी। तो ये हम वो टाइम पे उसको समझ नहीं पाते थे कि ये क्या करते क्या पढ़ते हैं, जैसे शिव खेरा होगा, चेतन भगत होगा, इनके लाइफ स्टोरीज पढ़ते थे। और आज सही में उसका हमें सभी फैमिली के मेंबर को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ हमारा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आपकी रियल लाइफ में देखने के लिए। अरे जब गुरुओं के लिए कहा कि स्वाध्याय रोज करना है, स्वाध्याय का टाइम हम लोगों के लिए निर्धारित है, सामायिक के बाद पढ़ा करें, शास्त्र पढ़ा करें। जो गुरु आप लोगों को उपदेश देते हैं उन गुरु को कहा कि नहीं, स्वयं को भी संभालने के लिए पढ़ो, बुक्स पढ़ो, साहित्य पढ़ो, उनकी घटनाओं। और तो आचार्य भगवान इस उम्र में 50 साल 55 साल जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, सबको सिखाया है, वे भी अभी शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है? नहीं, अपन सबके संस्कार, पुराने संस्कार ऐसे हैं कि हम कितना भी समझ लें लेकिन बार बार वह पुनः नीचे की ओर ग्राफ आने लगता है। तो जब हमारा ग्राफ नीचे की ओर आने लगे, वैसे कैसे हम उसे अपवर्ड मूवमेंट में लेकर के आए, तो वो शास्त्र की पंक्ति हमें संभालती है, वही हमें संबल देती है, नए सिरे से सोचने के लिए एक दिशा दे देती है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसमें उपयोग भी बहुत अच्छा लगता है। हम इधर उधर के विकल्पों से बच जाते हैं, राग द्वेष के परिणाम से बच जाते हैं, कषाय के भावों से बच जाते हैं। और जब पढ़ते हैं तो निश्चित मानना कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए अवश्य मिलता है। और जो पुराना था वो एकदम तरोताजा हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सारी चीज़ पता रहती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि जो अपनी मेमोरी है बड़ी कमज़ोर होती है। पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, लेकिन भूल जाते हैं। उस समय जब विपत्ति की घड़ी आती है तुरंत वो स्ट्राइक नहीं कर पाती है घटनाएं, लेकिन एक पंक्ति पढ़ते ही, आचार्य भगवान का श्लोक पढ़ते ही, कोई सूत्र पढ़ते ही, कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ते ही, अथवा कोई ऐसे मोटिवेशनल कोट पढ़ते ही हमें वो घटना तुरंत रिकॉल हो जाती है। यानी हम अपने आप को पुनः पुनः संभाल लेते हैं। तो अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिणामों को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने जीने की उमंग को मजबूत बनाए रखने के लिए, नई शिक्षा पाने के लिए, नए ज्ञान और बढ़ाने के लिए, राग द्वेष से अपने आप को बचाने के लिए, संकल्प विकल्पों से बचने के लिए, समतामय जीवन जीने के लिए साहित्य, शास्त्र, पुस्तक सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध होती है। तो इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे हम दुनिया को चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में पुस्तकों से प्रेम करने की आदत डालें। और जो घर के बड़े हैं उन सबसे कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को नियम से साल में एक बुक अवश्य गिफ्ट करना सीखें। कोई भी अच्छी बुक हो, नॉट नेसेसरी धर्म की हम कह रहे हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ड्राइंग की हो सकती है, स्टोरीज की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है, लॉजिकल की हो सकती है, जीके की हो सकती है, इंग्लिश ग्रामर्स की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर उसे ये गिफ्ट करना सीखो, क्योंकि उसी से उसका जीवन जो है अच्छा बनेगा। समय हो गया इतने का। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की।